बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी लगातार सक्रिय है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को बिहार के दौरे पर रहे। खास बात यह है कि राहुल गांधी 3 महीने में तीसरी बार बिहार पहुंचे हैं। ऐसे में उनके बिहार दौरे को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। राहुल गांधी की कोशिश है कि बिहार में कांग्रेस की सियासी जमीन फिर से मजबूत की जाए। राहुल गांधी के ताबड़तोड़ दौरों के बीच बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस बिहार में किस वोट बैंक पर आखिरकार फोकस कर रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के इंचार्ज कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा में भाग लिया। यह यात्रा कन्हैया के गृहनगर बेगूसराय में हुई और इसके बाद पटना में संविधान बचाओ बैठक में भी राहुल गांधी शामिल हुए। बिहार में कांग्रेस लगातार संविधान बचाओ बैठक और अन्य कार्यक्रम कर रही है। इसके जरिए पार्टी अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी का मुख्य फोकस ईबीसी पर है। बिहार की आबादी में सबसे बड़ा जातीय सामाजिक समूह है और कांग्रेस संविधान बचाओ बैठकों में इस समूह के नायकों के जीवन पर रोशनी डालेगी। बिहार की आबादी में दलित वोटों का हिस्सा करीब 15% है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है। राज्य की आबादी में अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% और सवर्ण समुदाय की आबादी 15.52% है, जबकि मुसलमान की आबादी 17.70 है। इससे पहले बिहार में कांग्रेस ने हाल ही में प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया था। पार्टी ने भूमिहार वर्ग से आने वाले राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित नेता और विधायक राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनावी रणनीति को धारदार बनाते हुए कृष्णा अल्लावरू को राज्य में कांग्रेस का प्रभारी बनाया था। साथ ही कन्हैया कुमार को भी पार्टी ने सक्रिय कर दिया है। ये तीनों ही नेता बिहार में कांग्रेस के लिए बड़ा रोल निभा सकते हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे की शुरुआत लेनिनग्राड के नाम से मशहूर बेगूसराय की धरती से हुई है, जो किसी जमाने में लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था। राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में शामिल होकर राजधानी पटना में राजनीतिक धूल उड़ाने पहुंचे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा पर विपक्षी पार्टियों ने जोरदार हमला बोला है। पटना में राहुल गांधी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान बचाओ कार्यक्रम में भाग लेकर पार्टी ऑफिस सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी की इस यात्रा से जहां विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इस यात्रा को लेकर चौकन्ने रहे और उनकी नजरें राहुल गांधी के दौरे पर लगातार लगी रहीं। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद आरजेडी के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के बिहार दौरे से कांग्रेस की बंजर जमीन को उर्वरा मिलेगी? क्या राहुल गांधी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना का ऐलान करेंगे? राहुल की यात्रा का बिहार चुनाव पर असर कितना पड़ेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन राहुल की इस यात्रा से महागठबंधन की एकता पर असर जरूर पड़ सकता है। अगर बीजेपी का दावा सही साबित होता है और राहुल की सक्रियता से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे या नेतृत्व को लेकर तनाव बढ़ता है, तो यह महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कांग्रेस पहले ही संकेत दे चुकी है कि वह गठबंधन में रहकर अधिक सीटों पर दावा करना चाहती है, लेकिन आरजेडी इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर रही है। राहुल गांधी के 3 महीने में तीसरी बार बिहार आने से पता चलता है कि कांग्रेस आरजेडी की छाया से बाहर निकलना चाहती है और उसकी कोशिश विधानसभा चुनाव में खुद को मजबूत करने की है। बिहार में कांग्रेस के 3 सांसद और 19 विधायक हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को उनकी इन कोशिशों में कितनी कामयाबी मिलती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।